हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइज़, पिछले काफ़ी समय से मुझे कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से आ रही हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है CSIR नेट के लिए, उस पे एक वीडियो ज़रूर बनाया जाए। सी एज़ यू नो, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज़ फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे मैंने आपको लिंक भी वीडियोज़ के प्रोवाइड किए थे। राइट, सो आज हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली CSIR नेट के लिए, क्योंकि नेट ही सबसे बड़ा एग्ज़ाम है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ठीक है, PhD के लिए अगर आप जाना चाहते हैं या PSUs में नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद गेट का एग्ज़ाम भी होता है, IIT जैम का एग्ज़ामिनेशन भी है। इन सब पे तो खैर डिस्कस करना उतना ठीक नहीं है, लेकिन CSIR नेट को लेके बेसिकली आज हम बात करते हैं, इसको ही टारगेट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्लीज़ लिसन केयरफुली, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो एक्चुअली। जिन स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स नहीं है और जो मैथमेटिक्स क्लास 10th के बाद छोड़ चुके हैं और अभी या तो BSc में पढ़ रहे हैं या MSc फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जिसमें भी हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको +2 का कुछ ना कुछ 12th में जो मैथमेटिक्स आपकी होती है उसका कुछ पार्ट बहुत अच्छी तरीके से सीखना होगा। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत बढ़िया नहीं है, अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं डिटेल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप यूज़ करते हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या फिज़िक्स पढ़ने के लिए। आपको एटलीस्ट जो है 10th तक का मैथमेटिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट लेवल पे या गेट लेवल पे फिज़िकल केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों को स्पेशल तैयारी की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, जो कि 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, उनके लिए ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत करके हो सकता है इजीली। जो लोग BSc मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पहले से ही सारे क्लियर हैं। दे कैन ईजीली स्कोर इन द फिजिकल केमिस्ट्री अगर वो स्ट्रेटजिकली मूव करें तो। लेकिन बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है CSIR नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना। दिक्कत इस सेंस में है क्योंकि या तो वो इनऑर्गेनिक प्रिपेयर करेंगे या ऑर्गेनिक प्रिपेयर करेंगे, और आजकल का जो टाइम है, पिछले 2-3 साल से ऐसा देखा गया है, आप लोग जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि किसी भी रिसर्च पेपर का रेफरेंस उठा के कोई आपको रिएक्शन दे देंगे, 2-4 एक रिएजेंट दे देंगे, स्टार्टिंग मटेरियल दे देंगे, और उसमें आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री आपने आइडेंटिफाई करनी होगी। तो कोई भी ये नहीं कह सकता। ओके, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। एक्चुअली फ़ोन को साइलेंट मोड पे, सॉरी, एरोप्लेन मोड पे डालना भूल गया था, तो कॉल आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हाँ, मैं यहाँ पे था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि सारी की सारी प्रॉब्लम जो CSIR नेट में पूछी गई हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम मैं आराम से बिना किसी बुक की रेफरेंस के सॉल्व कर दूँगा। इवन हम लोग भी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 50 रेफरेंस पहले देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वैसे ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इनऑर्गेनिक है, ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल ही छोड़ के आप जाना चाहेंगे और सोचेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेस पे सिलेक्शन हो जाए JRF में, तो बहुत मुश्किल है। LS में तो चलिए कभी चांस लग सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लग सकता है, लेकिन बिना मैथमेटिक्स के या बिना फिजिकल केमिस्ट्री के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं स्पेशली, राइट, वो ये बात अच्छी तरीके से समझ लें, दे मस्ट अंडरस्टैंड +2 मैथमेटिक्स, स्पेशली कैलकुलस। आप डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन तो अच्छी तरीके से सीख लीजिए। और मैंने कई बार इस तरीके से देखा है कि क्या करते हैं कि फॉर्मूला तो याद कर लिया, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम देख के फिर वो सॉल्व नहीं हो पाती है। तो आपको प्रॉब्लम्स देखने के साथ साथ सॉल्व करना भी उसको आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये भी आपको आना चाहिए। तो पहले, सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आप पैरेलल प्रैक्टिस करते रहिए कैलकुलस की, स्पेशली डिफरेंशिएशन की और आपके
जो है इंटीग्रेशन की। इनके फॉर्मूले आप डेली रिवाइज करिए, इनको बार बार लिखिए, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी +2 की बुक उठा लीजिए, या यूट्यूब में आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स अवेलेबल हैं, वो पढ़ाते हैं बेसिक, वहाँ से आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स करिए। वेक्टर्स आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि वेक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इवन पोलर कोऑर्डिनेट्स जब आप करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ ज्योमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़ और आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। स्पेशली आप देखें, अगर आप फेज़ इक्विलिब्रिया पे अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं, लॉग एंटी लॉग अगर नहीं आएगा तो आप वहाँ भी अटक जाएंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम में, ठीक है। या आपको जो आपके ट्रिग्नोमेट्री एंटिटीज़ हैं, अगर आपको नहीं पता है tan sin cos थीटा tan इनकी अलग अलग डिग्रीज़ पे क्या वैल्यूज़ है, तब भी दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो भाई ये वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करें। बिना इसके आप भूल जाइए कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री कर पाएंगे। बहुत लोग बहुत अच्छे फिज़िकल केमिस्ट्रीज़ पे शॉर्ट वीडियोज़ आजकल CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सब लोग देखते होंगे, हमसे ज़्यादा आप लोग देखते होंगे। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि बहुत कुछ देखा जाए, हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ अगर टाइम लगता है तो हम कुछ ना कुछ नया देखने या सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। अब बात आती है कि कैसे प्रिपरेशन की जाए फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो देखिए, पहले मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं आपको, देखिए ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन आपके लिए छुपी हुई है अभी आने वाले समय में, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें होता है तो वो है क्वांटम केमिस्ट्री का। और क्वांटम केमिस्ट्री आप भूल जाइए कि अगर आपको कैलकुलस नहीं आती है, अगर आप कैलकुलस नहीं जानते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो आप कैलकुलस कभी भी आप क्वांटम केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। ये इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, ठीक है। अब बात आती है वेटेज कितना है भाई। मैक्सिमम तो क्वांटम केमिस्ट्री से आता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँ, चाहे आप फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो, चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, अगर आप सोचते हैं कि जितना सिलेबस सारा का सारा दिया हुआ है वो सारा सिलेबस आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ के एग्ज़ाम में चले जाएंगे, सब याद रहेगा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ के जाना है। बेसिकली आप उन टॉपिक्स को पकड़िए जहाँ से स्कोरिंग मैक्सिमम हो सकती है। एंड व्हेन इट कम्स टू द फिजिकल केमिस्ट्री, द क्वांटम केमिस्ट्री इज द फर्स्ट वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ इससे पूछा जाता है। देन आफ्टर दैट देयर कम्स द थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से लेके स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स तक कहीं पर भी आप जाइए, अच्छा खासा वेटेज इसका रहता है। अभी हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं, उस हिसाब से आप खुद डिसाइड करिए कि आपने पढ़ना कैसे है। तो आज मैं इस वीडियो में, अभी देखिए, हर एक टॉपिक का, चाहे वो आपकी काइनेटिक्स हो, चाहे वो आपका क्वांटम केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, या आपका ग्रुप थ्योरी हो, या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, या आपका थर्मोडायनेमिक्स हो, इन सब से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और किस किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इनकी हम डिटेल जानना चाह रहे हैं। साथ ही साथ कितनी बुक्स इसके लिए चाहिए होंगी, कौन कौन सी बुक्स इसके लिए चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊंगा, और जितनी बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन भी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, 2 बुक आपको मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखिए। पहली बुक है फिजिकल के प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पुरी शर्मा पठानिया। एक फेमस बुक है। अगर आप BSc कर रहे हैं तो आपके पास ये पर्सनल भी हो सकती है, लाइब्रेरी में हमेशा रहती है, और बहुत अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया बुक है, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री, राइट, पुरी शर्मा पठानिया। सेकंड जो बुक आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बहल तुली बहल। बहल एंड बहल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। अब आप कहेंगे सर तो बिल्कुल 2 बेसिक बुक बता के बात ख़त्म कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 बुक आपके पास क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इन बुक्स में सिंपल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से दोनों ही किताबों में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ें, इन दोनों बुक्स को देखें। अगर वो टॉपिक इनमें दिया हुआ है तो उस टॉपिक की न्यूमेरिकल्स यहाँ से सॉल्व करें, क्योंकि ये BSc वगैरह में बहुत यूज़ होती है।
पूरी शर्मा तो एमएससी में भी चलती है, ठीक है। तो इनमें प्रॉब्लम जो है बेसिक से लेके और थोड़ा आपके कंसेप्ट जो क्लियर करते हैं वहाँ तक यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो ये 2 किताबें तो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेशल किताबें हैं उनके बारे में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे मार्क्स वाइज जो है ये बताया गया है कि कौन सा कितना आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो, कैसे तैयार किया जाए, क्या वेटेज है, इसको देखते हैं। आइए चलिए अब देखते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री में किस किस तरीके से आपका वेटेज रहा है पिछले कुछ सालों में CSIR नेट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ सर्च करके तैयार किया हुआ है 2015 से लेके 2019 तक, दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स एक्चुअली, फॉर लास्ट 5 ईयर्स आई हैव कलेक्टेड द डेटा कि जिसमें आपको क्या क्या कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो है क्वांटम केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं 2015 में 2015 में 16 और 14 मार्क्स, जून में आपका 16 मार्क्स और दिसंबर में आपका 14 मार्क्स का पूछा गया है। ऐसे ही आपका फिर मैंने सारे के सारे ये एवरेज दे रखे हैं। तो जून का अगर सारे एग्ज़ाम देखें आप तो 15 में आपका 16 मार्क्स का पूछा है, 16 में 32, 17 में 16 और 2018 में 26 मार्क्स का। देखिए बहुत ज़्यादा, 32 और 26 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी एक टॉपिक से, राइट। और फिर देखिए 19 में आपका 20 नंबर का पूछा है। देन फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशन द फॉलोइंग इज द रिजल्ट एक्चुअली, यू सी इन द दिसंबर एग्जामिनेशन द सीक्वेंस फॉर फ्रॉम 2015 to 19 इज जस्ट लाइक दैट, 14, 28, 22, 18, 22। अगर आप इन सब का एवरेज ले लेते हैं, ओके, तो इन सब का अगर आप एवरेज ले लेते हैं, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं, जस्ट 20 आई सपोज, ओके। तो इसका अगर आप, शायद 20 ही था ये, है मेरे अभी डिलीट हो गया शायद कुछ करने में इसको, है ना, तो शायद 20 ही था, ओके। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका एवरेज निकालेंगे तो 21.4 के आसपास आएगा। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन लगभग। सो आप एवरेज रेंज अगर आप लेते हैं तो 20 से लेके 25 नंबर का, इतने मार्क्स की क्वांटम केमिस्ट्री हर बार आपके CSIR नेट के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से एवरेज मार्किंग का आइडिया आपको आता है। अच्छा, इसके बाद देखिए सिलेबस क्या है। अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री का सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस भी आप देखिए बहुत इजीली आपको यहाँ से लिखता है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये सब लिखा हुआ है, पोस्टुलेट्स, ऑपरेटर एल्जेब्रा, राइट, एग्जैक्ट सॉल्वेबल सिस्टम्स, पार्टिकल इन बॉक्स, ओके। तो ये सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैंने एक साथ क्लब कर दिया, मैं इन सबको क्वांटम केमिस्ट्री ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्यों क्वांटम केमिस्ट्री एक साथ इसको मान रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर KL सेबेस्टियन के लेक्चर देख रहे हैं, देखिए मैं आपको फिर से यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीखनी है, या आप कहीं टीचर हैं और आपने आने वाले समय में भी क्वांटम केमिस्ट्री कहीं पढ़ानी है, तो आप अपना टाइम डिवोट करिए इसमें। टाइम डिवोट करने का मतलब क्या है कि जो आपके KL सेबेस्टियन सर हैं, शायद उनके 42 लेक्चर्स हैं और हर लेक्चर शायद 50 मिनट के आसपास का है, तो ये काफ़ी लेंदी है। लेकिन अगर आप इसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली शायद इतना टाइम स्पेंड करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कहीं टीचर हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो BSc में पढ़ रहे हैं और जो बहुत अच्छी तरीके से को सीखना चाहते हैं, MSc फर्स्ट ईयर में है, तो मैं रिकमेंड करूँगा प्रोफेसर KL सेबेस्टियन, इनके लिए इनके ये जो लेक्चर हैं जरूर देखे जाएँ, ठीक है। NPTEL से आपका ये आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए क्वांटम केमिस्ट्री बाय NPTEL, क्वांटम केमिस्ट्री NPTEL, तो आपको मिल जाएगा, या क्वांटम केमिस्ट्री बाय प्रोफेसर सेबेस्टियन, KL सेबेस्टियन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं KL सेबेस्टियन, ओके। तो यहाँ से आप सारी की सारी क्वांटम केमिस्ट्री की डिटेल सीख सकते हैं। बाकी और लोग एग्जामिनेशंस के लिए तो शॉर्ट वीडियोस बहुत लोग बना रहे हैं, ट्रिक्स वगैरह बहुत लोग बना रहे हैं, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस है। अब इसके बाद बात आती है कि सिलेबस तो चलिए सर हो गया, एवरेज मार्किंग ही आपने बता दी, बहुत बढ़िया है कि इतना हमने प्रिपेयर करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कहाँ से पढ़ा जाए। तो मैंने आपको पहले ही इसके बारे में काफ़ी डिटेल दे दी है, आप पढ़िए सबसे पहले क्वांटम केमिस्ट्री बाय डोनाल्ड मैक्वेरी,
QUAIRRE। तो इस बुक का जो सॉफ्ट कॉपी है, इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। एक ये किताब आप देखिए। ऑफ कोर्स इस एक दो जो आपकी बुक है उसके बारे में तो मैं हमेशा ही आपसे कह चुका हूँ कि पुरी शर्मा पठानिया आप ज़रूर देखेंगे, पुरी शर्मा पठानिया। तो इसका भी आपको जो लिंक है बुक का सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से जो नेक्स्ट आप किताब देख सकते हैं, किताब और आती है, दैट इज़ क्वांटम केमिस्ट्री थ्रू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और थ्रू प्रॉब्लम्स रादर, क्वांटम केमिस्ट्री थ्रू प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसके जो राइटर हैं R.K. प्रसाद, R.K. प्रसाद, ठीक है। तो ये भी अगर हमारे पास होगी, आई एम नॉट श्योर कि इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, अगर होगी तो ये भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये किताब तो आपने देखनी ही देखनी है क्वांटम केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा आप देखिए जो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से उठाएं, तो प्रॉब्लम्स उठाने के लिए आप एटकिंस देख सकते हैं, एटकिंस की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और एटकिंस का भी मैं आपको जो है सॉफ्ट कॉपी अपने इधर इसकी अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा एंजल एंड रीड, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन में एंजल एंड रीड से डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठाया गया था, तो एंजल एंड रीड भी आप देख सकते हैं, इसकी भी सॉफ्ट कॉपी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो एटलीस्ट इतनी किताबें आप पढ़िए। और हाँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, राइट, PYQs मैं इनको लिखता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी NPTEL की तरफ से कोर्स चल रहा है, अगर वो YouTube पे अवेलेबल है तो उसको सर्च करिएगा आप, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर इंजीनियर्स, उसका टाइटल है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर इंजीनियर्स। इसमें आप पहली यूनिट पढ़ लीजिए क्वांटम केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व करवाई हैं। और अगर मेरे पास हुआ डिटेल, शायद मैंने ये कोर्स शायद ज्वाइन किया था, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास जनरली, तो क्योंकि टीचिंग असाइनमेंट्स और एकेडमिक के अलावा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं उसको शायद कर नहीं पाया। लेकिन अगर हाँ उसके प्रॉब्लम्स होंगी तो वो प्रॉब्लम्स ज़रूर मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, या आप जब भी आपको ज़रूरत होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम आपको वहाँ से अवेलेबल करवा देंगे। तो ये तो भाई बात रही आपकी क्वांटम केमिस्ट्री। आई होप दैट मच ऑफ थिंग इज़ क्वाइट सफिशिएंट, राइट। तो आपको ये तो अब क्लियर है कि किस तरीके से आपने क्वांटम केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, ठीक है, इसको ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भी आप देखें NPTEL में आपका प्रोफेसर अजय घातक हैं, ये फिज़िक्स के बेसिकली प्रोफेसर हैं, लेकिन इन्होंने जो प्रॉब्लम CSIR नेट केमिस्ट्री में भी क्वांटम मैकेनिक्स की पूछी जाती हैं, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करें। इनका सॉल्यूशन मैनुअल भी आता है, अगर कहीं पे आप सर्च करें मिल जाए सॉल्यूशन मैनुअल, तो वो भी देख सकते हैं। चलिए, ये तो बात रही क्वांटम केमिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। आफ्टर क्वांटम केमिस्ट्री यूर थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल टू स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों ही अच्छा खासा मिला के कंट्रीब्यूट करते हैं। ये लगभग इक्वली होता है, जितना क्वांटम केमिस्ट्री से पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, उतना ही लगभग ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से भी पूछा जाता है। अब थर्मोडायनेमिक्स में कैसे प्रिपरेशन की जाए, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, इसको जानने के लिए देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको ये बता दूं, जो +2 है, जो आप 12th में आप पढ़कर आते हैं। देखिए, क्वांटम केमिस्ट्री में मैंने अभी इससे पहले ये बात नहीं कही, लेकिन यहाँ पे मैं बात क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की आ रही है तो मैं इसको शुरू से ही करना चाहूँगा। जो आपकी 12th में आपकी बुक चलती है ABC केमिस्ट्री, मॉडर्न ABC केमिस्ट्री, इसको ले लीजिए आप स्पेशली। तो ये देखिए, ये पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस बुक का, और किस वॉल्यूम में देख लीजिए, 11th में दिया है या 12th में दिया है थर्मोडायनेमिक्स, शायद 12th में होगा। वहाँ से पहले बेसिक आप बिल्कुल क्लियर करिए, क्योंकि मॉडर्न ABC केमिस्ट्री की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्पेशली तीनों का, यहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट कोई बड़ी किताब उठा लेंगे तो वहाँ पे बेसिक चीज़ें स्किप की होती हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करने वाली है। तो ABC केमिस्ट्री से पहले आप ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, ज़्यादा देर का काम नहीं है, मेरे हिसाब से 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। अगर आप पहली बार भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने 3-3, 4-4 घंटे पर डे भी दिए तो 3 दिन में ये ख़त्म हो जाने वाला है। इसके बाद YouTube में आप देख लीजिए, ठीक है, कौन बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स जो IIT JEE के लिए वगैरह पढ़ाते हैं, JEE के लिए, वहाँ से आप देख लीजिए। इसके बाद बात आती है थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं आप लोग,
तो इसके लिए आपका प्रोफेसर पॉल हैं, एग्जैक्ट नाम है सर का, लेट मी चेक, मैंने कहीं पे नोट किया हुआ है, वेयर इज दैट, यस दिस, ओके, प्रोफेसर संदीप पॉल। तो NPTEL पे यूट्यूब पे सर्च करिए थर्मोडायनेमिक्स बाय प्रोफेसर संदीप पॉल NPTEL, वहाँ से मिल जाएगा। तो इनके 12 लेक्चर उस सीरीज़ में करीब नज़र आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व करी है, इनके असाइनमेंट्स मिल जाएँ तो वो भी बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ से आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, आपका टाइम भी सेफ होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ज़रूर कहूँगा, आजकल ये फैशन जैसा चला है, स्पेशली जो लोग कोचिंग चलाते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन अपना क्लास लगा देते हैं और उसमें आपका जो बात 15 मिनट में या 20 मिनट में बहुत आसानी से समझी जा सकती है, उसमें 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा लोग वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए आप खुद डिसाइड करिए कि आपने क्या देखना है या क्या नहीं देखना है। बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप देखिए, क्योंकि मैंने देखा एक आध मैं चैनल देख रहा था तो उसमें बैठे हैं फालतू में 1-1, 1.5-1.5 घंटा बैठे हैं, बात जो 10 मिनट में हो सकती है वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, सबका अपना अपना मेथड है पढ़ाने का। स्टूडेंट्स को भी कई बार वही बात समझ में आती है, कई बार दूसरों को वो बात समझ में नहीं आती है। तो टाइम ज़रूर सेव करें, टाइम हमेशा वहाँ स्पेंड करें जहाँ से आपको कम समय में थोड़ा ज़्यादा मिल सके, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक तो आप ये संदीप पॉल सर के लेक्चर ज़रूर देखिए, और आइए अब देखते हैं कि कितने मार्क्स का पूछा जाता है इसमें से, कौन कौन सी किताबें इसमें आपको चाहिए, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगला टॉपिक देखिए क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाला और सारे के सारे मार्क्स हमने निकाल के देखे, तो हमको पता चला कि एवरेज 11.6 इसका आ रहा है, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 2 बार 2015 दिसंबर में 18 मार्क हैं और 2019 में भी 18 मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं रेंज काफ़ी 12 से 18 काफ़ी बड़ी हो रही है इसकी, लेकिन 12 बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है इसमें। तो लगभग 12 नंबर का आपका थर्मोडायनेमिक्स भी पूछा जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स पूछने का मतलब सिंपल क्या है, देखिए आप कि इसमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाएगी और स्टैटिस्टिकल के साथ साथ इसमें आपकी जो है थर्मोडायनेमिक्स आपकी दूसरी भी आ जाएगी, राइट। दूसरी मीन्स आपका वो हो जाएगा राइट, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो बात आती है कि भाई जब ये है तो सर तैयारी कैसे की जाए। अगेन देखिए, तैयारी में जाने से पहले मैं इसका सिलेबस एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये सिलेबस आप देखिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसके लॉज हैं, स्टेट फंक्शंस हैं, इनके एप्लीकेशंस हैं, राइट। इसके अलावा इसमें आपका देखिए ली चैटलिस प्रिंसिपल भी है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ के साथ साथ, और वही बहुत कुछ इसमें आपका है। सॉल्यूशन भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि सभी में थर्मोडायनेमिक्स लगता है। फेज इक्विलिब्रिया है, देखिए मैं फेज इक्विलिब्रिया, फेज रूल पे तो मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, राइट। तो वो लेक्चर सीरीज देख लीजिए, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, गेट के भी, IIT जैम के भी और आपके CSIR नेट के भी, ओके। तो ये भी वहीं पे आपका इंक्लूड हो जाता है। हालांकि देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ये वाला पार्ट तो किया नहीं, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कवर उसमें, लेकिन हाँ क्योंकि ये सिर्फ क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशंस पे बेस्ड होता है तो उतना मैंने आपका वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो ये तो आपका सिलेबस रहा। अब बात आती है कि भाई कहाँ से पढ़ा जाए, सर इसको पढ़ें कहाँ से। तो इसके लिए देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर से वही बात कहूँगा, आप प्रोफेसर संदीप पॉल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी, प्रोफेसर संदीप पॉल, प्रोफेसर संदीप पॉल, ये NPTEL, आप YouTube में इसको NPTEL के नाम से सर्च कर लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स बाय प्रोफेसर संदीप पॉल, राइट, और NPTEL भी टाइप कर दीजिए, तो उसमें आपको लगभग 12 लेक्चर की एक सीरीज आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बिल्कुल क्लासिक से लेके स्टैटिस्टिकल तक इसको एक्सप्लेन किया है। इसको वहाँ से पहले पढ़िए, मैं फोर्स नहीं कर रहा कि वहाँ से पहले पढ़िए, भाई आपको जहाँ से पसंद हो, कोई और टीचर का आपके ज़्यादा समझ में आता हो वहाँ से देखिए। लेकिन इसको करने से पहले आपने बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप बिल्कुल एलिमेंट्री हैं, थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी आपको नहीं आता है, तो आप सबसे पहले जो बुक उठाएंगे वो होगी मॉडर्न ABC केमिस्ट्री, मॉडर्न ABC केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपकी जो 11th-12th में चलती है, ये वाली किताब है। यहाँ इसमें आप सब कुछ थॉरोली इसको सॉल्व करिए
और यहाँ से काफ़ी कुछ आप सीख जाएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये बुक आपको हम दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ से जब आप पढ़ लेते हैं और आपके काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, फिर आपकी इच्छा है कि आप किसी के भी चैनल से इसको पढ़ लीजिए या डायरेक्ट बुक से पढ़ लीजिए। बट माय रिकमेंडेशन इज दैट फर्स्ट गो फॉर द मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री, देन मूव टू द लेक्चर बाय प्रोफेसर संदीप पॉल, राइट। इसके अलावा भी आपको कोई पसंद है तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इतना आपने जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है। वेटेज आप देख रहे हैं 12 नंबर का है, कहीं पे 18 भी दिख रहे हैं, तो 12 से 15 के बीच का आप इसको रफ आइडिया मान सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं कि भाई कहाँ से पढ़े। देखिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप के.एल. कपूर सर की बुक जरूर पढ़िए, के.एल. कपूर। तो के.एल. कपूर के जितने भी वॉल्यूम्स हैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। परमिशन आए, आप परमिशन मांगिएगा तो उसको मैं अलाउ कर दूंगा यहाँ से, तो वहाँ से आप इसको ले लेंगे, ठीक है। तो केल, अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा वॉल्यूम है, तो मेरे हिसाब से शायद वॉल्यूम 2 में थर्मोडायनेमिक्स की बात काफ़ी डिटेल में करी गई है, ठीक है। तो ये बुक आप जरूर पढ़ेंगे। और इस बुक के अलावा पुरी शर्मा पठानिया इसके लिए भी फेमस किताब रहेगी, पुरी शर्मा पठानिया, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा, इसमें एक और मैं बुक किताब ऐड कर रहा हूं जो आपका है बहल तुली बहल, ठीक है। बीएससी में चलती है ये, लेकिन बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है देन यू कैन गो फॉर द एंजल एंड रीड, यू कैन गो फॉर द एटकिंस, ओके। यहां से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। बट पुरी शर्मा पठानिया, बहल एंड बहल, के.एल. कपूर और ये दो आपके लेक्चर, ये जो आपकी सीरीज हैं ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगी, ठीक है। तो आई होप थर्मोडायनेमिक्स में भी अब आपके समझ में आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करनी है। चलिए, इतनी बात हो गई। अब जानने की कोशिश करते हैं कि अगला टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। ऑब्वियसली टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, अभी देखते हैं किस तरीके से, चार्ट में दिखाते हैं आपको अभी कितना वेटेज इसका है, कैसे आप इसको तैयारी करेंगे। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी वही बात होल्ड करती है जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स के लिए होल्ड करती है या जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी होल्ड करेगी। पहले आप इसको +2 की जो आपकी 11th-12th की बुक है मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता है, वहाँ से आप शुरू करिए, उससे सीखिए। वहाँ से अगर आप क्लियर करेंगे तो बहुत कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा, बट वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक ही नज़र आएगा आपको, ठीक है। लेकिन जब आप फिजिकल केमिस्ट्री CSIR नेट गेट के लिए तैयारी करेंगे तो आपको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी चाहिए, इवन थर्ड ऑर्डर भी चाहिए, फ्रैक्शनल ऑर्डर तो चलिए पहले ही हो जाता है। इसके बाद इसके अलावा बहुत सी और सी चीज़ें हैं, पैरेलल रिएक्शन की काइनेटिक्स, रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स, ये सब आपने देखना है, ठीक है। तो पहले वहाँ से आप बेसिक्स तैयार कर लें, और बेसिक्स तैयार करने के बाद आप आराम से कोई भी किताब उठा सकते हैं। फिर मैं कहूँगा ABC के बाद पुरी शर्मा पठानिया बेस्ट बुक है, इसको उठाइए, पुरी शर्मा पठानिया, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगी, पठानिया के लेटेस्ट एडिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रखी है, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। बहल एंड बहल से भी फिर प्रॉब्लम सॉल्व करिए, यहाँ से बेसिक्स बहुत अच्छे आपके हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। इसके बाद आप दे सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री थ्रू सॉल्व प्रॉब्लम्स, फिजिकल केमिस्ट्री थ्रू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय डोगरा एंड डोगरा, इस किताब को याद रखेंगे, इसमें भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो यहाँ से तो इतना जब पढ़ेंगे आपको तो बहुत कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तब आप जो लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड किताब उठाइए, और तब आप कीथ लैडलर, केमिकल काइनेटिक्स बाय कीथ लैडलर, इस पे आप जा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी होगी, हम दे देंगे इसकी आपको, ठीक है। लेकिन फिर बाद में वही कहूँगा कि काइनेटिक्स आपको कुछ आती नहीं, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, आपने कीथ लैडलर उठा ली, जो जैसे ही कीथ लैडलर आप उठाएंगे कहेंगे यार ये तो मज़ा ही नहीं आया कुछ, फिर आप सीधे सीधे उसको बंद करेंगे और रख देंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स की बात आपकी वहाँ पे फिर सब गड़बड़ जाएगी। अब देखते हैं कि मेरे पास मेरे नोट्स में क्या इन्फॉर्मेशन इसके लिए है, केमिकल काइनेटिक्स के लिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कीथ लैडलर मैंने आपको बता दिया, के.एल. कपूर वॉल्यूम 5, के.एल. कपूर की बुक का जो वॉल्यूम 5 है वहाँ से आप इसको देखिए, ठीक है। और कीथ लैडलर आपको बता दिया। फिर इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस एक किताब है, रिचर्ड मिशेल,
सॉफ्ट कॉपी अगर मेरे पास अवेलेबल होगी डाल देंगे, अदरवाइज़ नहीं, इतना तो हम कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँ कि सब लोग आप सोचेंगे इतना काफ़ी कुछ सर ने बता दिया, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के नाम अभी भी नहीं आए। तो स्टैंडर्ड बुक्स मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में चल रहा है पीटर एटकिंस। एटकिंस का नाम सर ने अभी तक नहीं लिया। एंजल एंड रीड, इस किताब का नाम भी अभी तक नहीं आया। तो ये किताबें क्यों नहीं है? देखिए, ये जो चाहे आपकी एंजल एंड रीड हो, चाहे आपकी पीटर एटकिंस हो, चाहे जीएम बैरो हो, ये सब कोई एक्सक्लूसिव टॉपिक के लिए नहीं है। इसमें सारी फिजिकल केमिस्ट्री मिलती है। तो और इन किताबों को डायरेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप पुरी शर्मा पठानिया, बहल एंड बहल, इस तरीके की किताबों से या यूट्यूब से देख के आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब आप एंजल एंड रीड उठाइए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है। एटकिंस का आप सबको पता है कि सॉफ्ट कॉपी सॉल्यूशन मैनुअल भी है उसका अवेलेबल, और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल, और सॉरी टेक्स्ट भी अवेलेबल है। दोनों शायद मेरे पास भी होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन फिर से कहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर बहुत अच्छी नहीं आती है और आप सोचेंगे चलिए बढ़िया हो गया, काइनेटिक्स का चैप्टर पहले एटकिंस से खोलो, प्रॉब्लम लिखो और सॉल्यूशन मैनुअल से सॉल्यूशन देख के बनाओ, नहीं समझ में आने वाला है। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। उसके लिए पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दिमाग में चीज़ों को उतारना पड़ेगा। ठीक है। तो काइनेटिक्स के लिए जो मैंने बताया, ABC, बहल एंड बहल, राइट, पुरी शर्मा पठानिया, यहाँ से ले लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री थ्रू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय डोगरा एंड डोगरा। उसके बाद आप कीथ लैडलर पढ़ सकते हैं, आप रिचर्ड मिशेल पढ़ सकते हैं, एंजल एंड रीड एंड एटकिंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। केएल कपूर का नाम मैंने आपको बता दिया। ये सारी की सारी स्पेशल किताबें हैं। ठीक है। आई होप केमिकल काइनेटिक्स की बात समझ में आती है। देखिए वेटेज कितना है, आगे देखते हैं इसका। सी नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is chemical kinetics. Okay, chemical kinetics again very important, and again the same thing, I have noted down all the questions which have been asked in the previous 5 years, right, and then I have taken the average of all the marks, so it comes 14.6, so around 15 marks. केमिकल काइनेटिक्स देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, 15 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो क्वांटम केमिस्ट्री के बाद इसकी वेटेज काफ़ी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन आगे डिस्कशन पढ़ने के लिए कैसे तैयारी करनी है, उससे पहले हम देखते हैं कि है क्या केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पे आप देखें, ये आपको लिखा हुआ है एम्पिरिकल रेट लॉज एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, और साथ ही साथ आपके सारे के सारे डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कोलिजन थ्योरी एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ये तो आपका है सिलेबस। ठीक है। अब बात आती है कि सिलेबस है तो सर अब बताइए तैयारी कैसे की जाए। सो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं, अगेन जो पहली चीज आप पढ़ेंगे दैट इज मॉडर्न ABC केमिस्ट्री। मॉडर्न ABC केमिस्ट्री। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, आप यहां से शुरू करिए, मॉडर्न ABC केमिस्ट्री से पढ़िए। यहां से काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने इसको तैयार करना है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ से जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक में देखिए, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी, देखिए आज वंस यू हैव डन विद दिस मॉडर्न ABC केमिस्ट्री, देन यू गो फॉर योर पुरी शर्मा। ओके, पुरी शर्मा करिए, और पुरी शर्मा के बाद नंबर 3 में आपसे कहूँगा बहल तुली बहल करिए। बहल तुली एंड बहल, ये किताब जब आपसे हो जाती है तो आप चौथी किताब जरूर पकड़िए, दैट इज केएल कपूर। ओके, ये केएल कपूर सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और मेरे हिसाब से शायद वॉल्यूम 5 में इसने होना चाहिए। ठीक है। एंड वंस यू डन विद दिस, इसके बाद आप नंबर 5 पे चाहें तो इस किताब को देख सकते हैं, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि इन किताबों से ही आपका सारा का सारा काम चल जाएगा। ठीक है। और लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि ये फेमस किताब है, इसको उठाइए, इसको पढ़िए, तो कीथ लैडलर, अगर चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको थ्योरेटिकल आइडिया ज़्यादा देगी, इसमें आपको प्रॉब्लम्स वगैरह CSIR नेट के लेवल की नहीं मिलेंगी, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या देखा था, शायद कैटालिसिस भी है इसमें, नेक्स्ट करके देखें। हाँ देखिए, इसमें कैटालिसिस भी नज़र आ रहा है, ये होमोजीनियस कैटालिसिस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अगर ये आपका है तो फिर आप इसमें एक किताब और देख सकते हैं,
and that book is आई थिंक इट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री बाय रिचर्ड मिशेल। अगर आपको मिल जाए कहीं से, ये मेरे पास तो शायद ये अवेलेबल नहीं है, रिचर्ड मिशेल, राइट। तो इसमें आपका जो है केमिकल काइनेटिक्स के साथ साथ कैटालिसिस भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि भाई कोई ऐसा बता दीजिए यूट्यूब में कोई है, तो यूट्यूब में ऐसा कोई बहुत डिटेल केमिकल काइनेटिक्स किसी ने नहीं पढ़ाई हुई है। अगेन एनपीटीईएल के लेक्चर्स आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, आप एनपीटीईएल केमिकल काइनेटिक्स डाल दीजिए, ठीक है, एनपीटीईएल केमिकल काइनेटिक्स, तो वहाँ से आपको जो लेक्चर की मिलेंगे वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। या कुछ लोगों ने कोशिश करी है कि फॉर्मूले थोड़े बहुत कंपाइल करें और कंपाइल करके प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ रहा है कि कैसे हमने क्वांटम केमिस्ट्री के लिए जाना है, कैसे हमने आपका जो है दूसरा जो हमने टॉपिक आपका देखा थर्मोडायनेमिक्स, उस पर कैसे जाना है, केमिकल काइनेटिक्स आपने कैसे तैयार करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको समझिए, ठीक है। देखिए अब ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया, मेरे नोट्स में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट बचता है विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में भी बहुत कुछ पूछा जाता है और अच्छा खासा वेटेज इसका होता है। अभी आप देखेंगे कि कितना वेटेज इसका है, ठीक है। तो अब बात आती है ग्रुप थ्योरी कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो ग्रुप थ्योरी पे लोगों ने बहुत वीडियोस डाले हैं यूट्यूब में, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़नी है तो जहाँ से आपको अच्छा लगता है किसी चैनल से जो डिटेल में पढ़ाए वहाँ आप देखिए, ठीक है। और स्पेशली आप देखें तो NPTEL पे भी आपके इसके यूट्यूब में मिल जाएंगे ग्रुप थ्योरी, NPTEL करके डाल दीजिए आप, हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री NPTEL, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो NPTEL की लेक्चर सीरीज़ भी वहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं ग्रुप थ्योरी, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि भाई ग्रुप थ्योरी में बुक्स कौन कौन सी रेफ़र की जाए, ठीक है। तो सब लोग एक ही किताब का नाम लेते हैं, F.A. कॉटन, ठीक है। लेकिन अगर आप को ग्रुप थ्योरी कुछ भी नहीं आती और आप F.A. कॉटन उठा के बैठते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो 4 पेज पढ़ने के बाद ही आप उसे बंद कर देंगे, आई बैट, आप तुरंत बंद कर देंगे उसको। तो कैसे पढ़ा जाए? देखिए ग्रुप थ्योरी आने से पहले आपको बेसिकली सिमेट्री एलिमेंट्स आने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। सिग्मा प्लेन क्या है, कितने तरीके के सिग्मा प्लेन हो सकते हैं, कब वर्टिकल लेना है, कब हॉरिजेंटल प्लेन लेना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ से आपने देखना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी CN एक्सेस क्या होती हैं, SN एक्सेस क्या होती हैं, CN को SN में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या आपके कितने कौन से ऑपरेशन मिला के कौन से बनते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स भी ग्रुप थ्योरी का बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके ग्रुप्स के आपके रूल्स होते हैं वो पता होने चाहिए, एसोसिएटिविटी कब होल्ड हो रही है आपकी, है, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल पार्ट है। इसीलिए मैंने कहा अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, कभी जब मैं ग्रुप थ्योरी शुरू करूँगा तो डिटेल में ज़रूर उसकी बात करूँगा। हालांकि फ़िलहाल अभी मैं शुरू नहीं करने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक, ठीक है। तो F.A. कॉटन से डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, पहले आप किसी चैनल से पढ़ लीजिए, बहुत लोग बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, वहाँ से देख लीजिए, अच्छा कंटेंट है। और शुरू में 2-3 आपके जो सिमेट्री एलिमेंट्स पे हैं, इस पे मेरे भी लेक्चर्स हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, वहाँ से देखिए। मैंने एक वेबसाइट को यूज़ करके ये बनाए हुए हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो आप अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं कि भाई कैसे CN एक्सेस होती है, कहाँ पे सिग्मा प्लेन डालना है, कहाँ नहीं डालना है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या है, अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो ये मेरे लिंक को जरूर, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसको ज़रूर देखें आप, ठीक है। तो वहाँ से आपको एकदम क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। एक वेबसाइट है सिमेट्री ओटरबीन, SYMMETRY सिमेट्री OTTERBEIN, सिमेट्री ओटरबीन। इस वेबसाइट पे आप जाइए, मॉलिक्यूल को उसमें क्लिक करिए, देखिए इसको ऑपरेट करिए कैसे होता है, फ्री है, गूगल पे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कैसे सिमेट्री एलिमेंट्स पहचाने जाते हैं, ठीक है। जब सिमेट्री एलिमेंट्स आप पहचान सकेंगे आराम से, उसके बाद ही आप ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल फॉर्म्स, फिर इनके एप्लीकेशंस आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में इन सब चीज़ में आएंगे। पहले आपसे किसी से, अगर आपको देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, पहले वो जो सिर्फ बुक प्रेफर करते हैं, अपनी किताब खोली और वहाँ से पढ़ा, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट लोग होते हैं, है? मैं नहीं हूँ उनमें से, बिल्कुल भी, वाकई नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कई ऐसे होते हैं कि एक बार कोई पढ़ा दे टीचर, उसके बाद हम किताब से पढ़ के समझ लेंगे, सेकंड कैटेगरी ज़्यादा पाई जाती है।
और मैं उस सेकंड कैटेगरी में ही हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा करें, वहाँ से देख लें, उसके बाद आप बुक्स को पढ़ना शुरू करें। चाहे आप FA कॉटन पढ़ें, FA कॉटन के अलावा भी मैं आपको बता सकता हूँ, आप प्रोफेसर KL कपूर की फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज आती है पूरी, इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बुक के, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो KL कपूर की सीरीज़ में वॉल्यूम 4 में आपका जो है ग्रुप थ्योरी डिटेल में बताई गई है, वहाँ से आप देखिए, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आपको मिल जाएंगी, वहाँ से पढ़िए। इसके बाद एक बुक आती है फिज़िकल केमिस्ट्री थ्रू सॉल्व प्रॉब्लम, और या सिंपल नॉट फिज़िकल केमिस्ट्री, आप ले सकते हैं ग्रुप थ्योरी, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी बाय डोगरा एंड रंधावा। ये पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी शायद मेरे पास ना हो इसकी, ये पिक्चर मैंने लगा दी है, इसको देख लीजिए। ये किताब बहुत बढ़िया किताब है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी बाय डोगरा एंड रंधावा, ये एक अच्छी किताब है, यहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप FA कॉटन भी उठा सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स तो हर केस में आपने सॉल्व करनी ही करनी है, ठीक है। और जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ठीक होगा। तो ये तो आइडिया ग्रुप थ्योरी का। आइए देखते हैं इसका वेटेज कितना है और किस हिसाब से आपको जाना चाहिए डिटेल में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को समझने में, ठीक है, और डिफिकल्ट है भी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। आप तो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग हम लोगों से बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, तो आप दिमाग में बहुत चीज़ें मेमोराइज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि आज कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा, 3 दिन बाद पूछेंगे तो मेरे को रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेमोरी उतनी नहीं रही, आप लोग याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इधर से देखते हैं ग्रुप थ्योरी में क्या है। अगर इसका एवरेज ग्रुप थ्योरी का आप निकाल के देखते हैं तो 10 मार्क्स आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 10 से 15 मार्क्स का मान के चलिए इसको एवरेज। 10 to 15 मार्क्स की ग्रुप थ्योरी हर बार पूछी जाती है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। CSIR नेट में 10 to 15 मार्क्स, इसको ध्यान रखेंगे। रेयरली देखिए कहीं पे 6 और 8, 6 जरूर हो रहा है, बट 14, 16, 14, 10, 10, 10 देखिए अच्छा नंबर है, तो 10 से 15 मार्क्स का इसको मान के चलिए, ठीक है। अब अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे बच्चों, तो आपको लगेगा अच्छा क्या लिखा है, केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी, सिमेट्री एलिमेंट्स, पॉइंट ग्रुप्स, कैरेक्टर टेबल, सिलेक्शन रूल्स। भाई ये दिखने में इतना लग रहा है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सिमेट्री एलिमेंट्स जब तक नहीं आएंगे, देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ सिमेट्री एलिमेंट्स के, जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं अपने लेक्चर्स में, उनको आप जरूर देखिए। उनको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ग्रुप थ्योरी पे हालांकि मैंने बनाया नहीं लेक्चर सीरीज, ठीक है। अब प्लानिंग में तो है कि बनाया जाए इसको, लेकिन देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरे पास और दूसरी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में बहुत सालों से इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो इन चीज़ों पे मेरा फोकस नहीं है, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, इसको करेंगे ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, इसको मैं ज़रूर करवाऊँगा बहुत डिटेल में। हालांकि मुझसे पहले लोगों ने बहुत बढ़िया कंटेंट इस पर ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। NPTEL पे बहुत अच्छा कंटेंट इस पर मिलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा NPTEL के लेक्चर्स का, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। NPTEL का लेक्चर्स का है। और इसके अलावा आप तो पढ़ रहे हैं, आप तो चैनल लगातार देखते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कहाँ से पढ़ना है, तो आप पढ़ लीजिए इसको। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह इसमें बना के डाली हुई हैं, वहाँ से आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब बात आती है कि सर कहाँ से पढ़ें, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के लिए तो कोई बुक ही ऐसी बढ़िया नहीं है। ग्रुप थ्योरी के लिए एक से एक बढ़िया किताब है, लेकिन कारण यह है कि बेसिक्स जो है हमारी क्लियर नहीं होती, तो हम ग्रुप थ्योरी बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तरीका आपको ज़रूर बताऊंगा कि ग्रुप थ्योरी, हाउ टू मास्टर इन ग्रुप थ्योरी, ओके। कैसे आप इसको समझ सकते हैं, कैसे आप इसको सीख सकते हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। किताब आपने कौन सी पढ़नी है या क्या करना है, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं फिर वही कहूँगा आपसे, गो फॉर NPTEL लेक्चर्स, NPTEL लेक्चर्स। तो जो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से देखिएगा आप, ठीक है। फिर आप कहेंगे पढ़े कैसे, तो भाई लोग तो सीधे सीधे कहते हैं FA कॉटन उठाइए और FA कॉटन पढ़िए। मेरा मानना यह है कि FA कॉटन ना पढ़ के सबसे पहले जो किताब आप पढ़ेंगे इसके लिए वो हो जाएगी केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी, केमिकल एप्लीकेशंस
ऑफ ग्रुप थ्योरी बाय डोगरा एंड रंधावा। डोगरा एंड रंधावा। बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी, बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वहां से उठा के पढ़िए डोगरा रंधावा से। एक बार डोगरा रंधावा क्लियर हो जाती है तो मेरा मानना है आप सीधे सीधे के.एल. कपूर वॉल्यूम 4 उठाइए। भाई ये बिल्कुल ऐसा मत सोच लेना कि मैंने वॉल्यूम 4 लिखा है तो इसमें ही मिल जाएगा। हो सकता है कि मैंने कहीं से गलत नोट कर लिया हो, ठीक है, लेकिन मिलेगा के.एल. कपूर में जरूर, 1 से लेके 5 तक में जरूर किसी न किसी में मिलेगा, ठीक है। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि गलती ना हो, लेकिन मेरे लेक्चर्स में भी अक्सर आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ एरर रहती ही है। हालांकि बाद में मैं उस लेक्चर को, उस एरर को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में ठीक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ। शायद और लोग इतना नहीं करते हैं, उससे सैम्पल प्रॉब्लम्स कुछ 2-4 उठाई और बात खत्म करी, बट मैं बहुत डिटेल में करता हूँ, है जो भी करता हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने मेरी पढ़ी होगी अगर, तो आपको मालूम है कि कितना डिटेल वहाँ पे मैंने कंटेंट दे रखा है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक पे मैं काफ़ी कुछ दे चुका हूँ, हालांकि कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो के.एल. कपूर वॉल्यूम 4 जरूर देखें, और केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी बाय डोगरा एंड रंधावा, ये एक बेस्ट बुक है ग्रुप थ्योरी के लिए, इसको आप जरूर देखें। इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफकोर्स F.A. कॉटन ये पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा भी एक बुक और है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, सॉफ्ट कॉपी होगी तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एंड ऑफ कोर्स मैं बार बार इसको कहना भूल जा रहा हूँ हर लेक्चर्स के लिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें सब जगह से, भाई CSIR नेट के भी, गेट के भी, ठीक है। और अगर IIT JAM के सिलेबस में कुछ मिलता है वहाँ से भी, TIFR से भी, वहाँ पे आप टिफर के भी आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। BHUs के मिल जाए वहाँ के भी सॉल्व करिए, जहाँ से भी प्रॉब्लम उठ सकती है वहाँ से सॉल्व करिए, ठीक है। तो इनको आप बहुत आराम से देख सकते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में अगर आप इतना समझ जाते हैं, इस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखते हैं, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। राइट फ्रेंड्स, तो नाउ यू हैव बेटर आइडिया हाउ टू प्रिपेयर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है अभी। अब ये नहीं कहेंगे सर आपने सरफेस केमिस्ट्री की बात नहीं करी, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात नहीं करी, सॉलिड स्टेट आपने कहाँ उड़ा दिया, पॉलीमर्स कहाँ चले गए, ठीक है। उनको मैं एक साथ कलेक्टिवली बता दे रहा हूँ कि क्या करना है। लेकिन अभी मैंने पहले भी आपसे क्या कहा, ये इम्पॉसिबल है कि सब कुछ पढ़ के आप चले जाएंगे, सब कुछ दिमाग में रह जाएगा और वहाँ सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो मेजर टॉपिक की तरफ मूव करिए, और ये मेजर टॉपिक मैंने डिटेल में डिस्कस आपसे कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने कॉलोइडल केमिस्ट्री के लिए जाना है, ठीक है, इक्विलिब्रियाई के लिए जाना है, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। और या आप देखते हैं चाहे केमिकल हो, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियाई हो, चाहे सॉल्यूशंस के लिए आपने जाना है। और इन सब चीज़ों के लिए आप, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, कभी 2 नंबर का पूछ लिया, कभी आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में इनसे पूछते नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से बताते हैं। बट मेजर टॉपिक जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री के हमने इस तरीके से प्रिपेयर कर दें। आई होप शायद मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात नहीं करी आप लोगों से, शायद नहीं करी, तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। अगर मैंने नहीं करी, पहले कर ली है तो प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। आई फॉरगॉट कि मैंने बात करी नहीं करी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी वही बात होल्ड करेगी। आप पहले ABC से पढ़िए, आप इसको ABC केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू करिए। वंस यू हैव कंप्लीटेड दैट मच ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसका ठीक ठाक वेटेज होता है, आता है एग्जामिनेशन में अच्छा खासा, ठीक है। वहाँ से फिर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, या आप किसी के चैनल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए लोग सीधे सीधे क्या कहते हैं, भाई ग्लास्टन उठाइए, ग्लास्टन की बुक पढ़िए। फिर ग्लास्टन वैसे ही हो जाती है काली किताब आगे से कि पता तो है नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, और हम उठा दिए भैया ग्लास्टन, पढ़ने शुरू कर दिए, सब दिमाग कुछ नहीं, बेकार। फिर कह दिया अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आता, ग्लास्टन में बहुत बेकार दिया हुआ है, फिर ऐसा कहते हैं। पहले +2 की किताब से पढ़िए ABC केमिस्ट्री से। नाउ मूव टू द पुरी शर्मा पठानिया एंड योर बेहल एंड बेहल, यहाँ से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप सीधे सीधे के.एल. कपूर में जाइए। 2 वॉल्यूम है मेरे हिसाब से, वॉल्यूम 1 एंड 3, लेट मी चेक, यस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 3, इनमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी डिटेल दे रखी है विथ प्लेंटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंड द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो वहाँ से प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए। ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स तो आप CSIR नेट गेट की सॉल्व करेंगे ही करेंगे इन सब के लिए। आइए देखते हैं वेटेज क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का।
ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वेटेज के बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या हमारा रह जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, लेट मी चेक कि है क्या। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ पे लिखा हुआ है नास्ट इक्वेशन, रिडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, Debye-Huckel theory, electrolytic conductance, Colrush law, applications, ionic equilibria, then conductometric and potentiometric titration। लेकिन ये दिखने में तो काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी डिटेल में अंदर जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको और डिटेल मिलेंगी, ठीक है। तो वेटेज देखें भाई, पहले इसकी वेटेज की बात करें तो पिछले 5 साल में अगर इसका वेटेज हम निकालते हैं 10 एग्जामिनेशंस का टोटल, राइट, जून और दिसंबर के, J स्टैंड फॉर द जून एंड दिस इज दिसंबर, तो एवरेज 11 मार्क्स आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी लगभग 11 मार्क्स की पूछी जा रही है। कहीं पे आप देखिए 12 और 16 भी दिख रहा है, 14 भी दिख रहा है, तो लगभग आप मान लीजिए 12 से 16 के बीच में मार्क्स के बीच में ये भी पूछा जाएगा। अब फिर बात आती है कि सर तैयारी कहाँ से की जाए, तो अगेन इसके लिए फिर मेरी वही स्ट्रेटेजी रहेगी, बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपको नहीं आती है देन गो फॉर मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री। पहली बुक तो आप यही उठाएंगे, यहां से सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड जो बुक इसके लिए देखेंगे दैट इज पुरी शर्मा के बाद नंबर 3 आप बहल, तुली बहल, ये देखेंगे, ठीक है। तो इतनी जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ से आप तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो इसके बाद जो आपने जरूर देखना है इस केस में, बहुत जरूरी देखना है, वो है के.एल. कपूर सर की बुक, के.एल. कपूर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3, ये 3 देखोगे आप। ये 3 देखोगे तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, राइट। इसमें इक्विलिब्रिया और सॉल्यूशन वॉल्यूशन, वो सब ये चीज़ें भी इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये किताबें जरूर देखनी है। और एक बार जब ये हो जाए तो आप इसमें फिर एंजल एंड रीड और एटकिंस, इसकी प्रॉब्लम्स उठा के सॉल्व कर लीजिए। बहुत ज़्यादा थ्योरी वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए जो प्रॉब्लम इसमें दे रखी हैं। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि एक स्टैंडर्ड बुक जरूर देखनी चाहिए, तो उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा समय इसमें देने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय ग्लास्टन। तो सॉफ्ट कॉपी अगर हमारे पास होगी तो हम इसकी प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ठीक है। तो इतनी किताबों में से आप तैयार करें। लेकिन देखिए मेरा मानना यही है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप उसको छोड़ दें, अगर क्वांटम केमिस्ट्री को अगर आप छोड़ दें, तो मैक्सिमम काम आपका जो है मॉडर्न एबीसी, पुरी शर्मा, बहल और कपूर से चल जाता है, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो एटकिंस और एंजल एंड रीड, उसकी प्रॉब्लम्स भी आप अपने आप ही सॉल्व करने लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा उसमें इशू की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, ओके। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो मेरे हिसाब से अब बात करनी चाहिए फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसको आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमेशा से ही चैलेंज रहता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे तैयार किया जाए, जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है और केमिस्ट्री भी है साथ में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाकई बहुत आसान काम तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ाने के लिए तरीके हैं, लोगों ने बनाए हैं, अपने नोट्स भी तैयार करते हैं आप लोग खुद। तो कैसे पढ़ाया जाए, देखिए जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बिल्कुल डिटेल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपको टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस जो कि मेरा चैनल है, इस पे आपको बहुत डिटेल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी, प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स की सारी मिलेंगी, और मैथमेटिक्स को अवॉइड करते हुए जितना एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है वो भी हमने यहाँ पे दिया है। यहाँ से देखिए इसको टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस से एक बार, ठीक है। इसके अलावा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बहुत डिटेल में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने डिस्कस करी है अपने चैनल में, उसको वहाँ से देखिए क्या है, ठीक है। आने वाले समय में हम ESR को भी डिस्कस करेंगे, NMR में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, UV में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। बट वो ऑर्गेनिक के लिए मैंने NMR वगैरह डिस्कस किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल पार्ट भी थोड़ा बहुत किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट रमन के लिए और माइक्रोवेव के लिए मैंने बहुत कुछ डिटेल में बनाया, वहाँ से देख सकते हैं, या कोई और पढ़ा रहा है वहाँ से देखिए। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी किताबें क्या आएंगी, क्या वेटेज है, वेटेज तो अभी देखते हैं। बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर आपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, बहुत सारी किताबें हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे,
लेकिन जो मेरा सजेशन जाता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, सबसे पहले आप पढ़ें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय सीएन बैनवेल। बैनवेल एक अच्छी किताब है, प्रोफेसर बैनवेल की बहुत बढ़िया किताब है, वहाँ से पढ़िए, समझ में भी आता है, काफ़ी कुछ वहाँ से समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट मैं नाम भूल रहा हूँ सर का, मेरे हिसाब से नाइपर से कोई सर हैं, बंगाली हैं, जिन्होंने NPTEL में ये सब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे लेक्चर बनाए हुए हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी देख सकते हैं। उन्होंने बेसिकली किया क्या है कि बैनवेल को ही एज सच अपने लेक्चर्स में उतार दिया है, कहीं और से कुछ नहीं लिया। सीएन बैनवेल में जितना एक्सप्लेनेशन मिलता है वो सब उन्होंने वहाँ से दे दिया। तो जो स्टूडेंट पसंद करते हैं ऐसा समझना कि पहले टीचर से पढ़ लें और फिर बुक उठाएं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास है। लिंक मैं सर के लेक्चर्स का दे देता हूँ, नीचे आप देख लीजिएगा, NPTEL से पढ़ा है, और फिर आप बैनवेल आप पढ़ लीजिए। वंस यू हैव कंप्लीटेड द CN बैनवेल, देन यू मूव टू द KL कपूर। KL कपूर का वॉल्यूम मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ पर हमने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यस, वॉल्यूम 4 KL कपूर, फिजिकल केमिस्ट्री बाय KL कपूर वॉल्यूम 4, वहाँ से आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो आइए देखते हैं कितना वेटेज है, और वहाँ पे फिर हम आपको किताबों को भी लिख के बताते हैं कि क्या क्या आपने पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट इज योर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यू कैन से द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चाहे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहिए, चाहे आप इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहिए, बात एक ही है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, देखिए इसमें सबसे पहले तो आप देखें कि क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है। तो पूरी डिटेल अगर आप इसकी देखते हैं तो लगभग 10 एवरेज 10 आता है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। तो 10 से 12 मान लीजिए आप इसको, तो इससे भी 10-12 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए कहाँ से पढ़ें, तो ये एक बड़ी सही चीज़ है, क्योंकि देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पे NPTEL ने बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड किया है, और जगह जगह के साइंटिस्ट, चाहे IITs के हों आपके, राइट, चाहे ISC बेंगलोर के हों या नाइपर के हों, इन लोगों ने काफ़ी कुछ कंटेंट जो है अपलोड किया है। तो आप NPTEL, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी NPTEL देखें एक बार, क्योंकि जिसने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी NPTEL में पढ़ाई है उन्होंने ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट जरूर टच किया है। तो वहां से फायदा आपको ये होगा कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, सैंपल प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी, और हु नोज कि इन्हीं में से कोई प्रॉब्लम उठा के सीधे CSIR नेट में आ जाए, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो NPTEL में बहुत सारा कंटेंट इस पे पढ़ा हुआ है। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, रमन पे इस पे मैं डिटेल लेक्चर बना ही चुका हूँ, माइक्रोवेव पे भी मैं लेक्चर बना चुका हूँ, तो ये 2 तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं अपने लेक्चर्स की लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, NPTEL से आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखते हैं कि बुक कौन कौन सी किताबें इसके लिए पढ़ी जाएँ, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है, या आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो भी आपकी किताब पढ़ी जाएगी, जो भी बुक आपकी पढ़ी जाएगी, वो सबसे पहले तो आप पढ़ें CN बैनवेल। तो अगेन देखिए, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ सर का, जिन्होंने सीधे सीधे बैनवेल को ही पूरा एक्सप्लेन अपने लेक्चर्स में किया है NPTEL में। तो उनका लिंक मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन लेक्चर्स को देख के इसको बैनवेल पढ़ेंगे तो सब कुछ सीधे सीधे समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि बिना मैथमेटिक्स के नहीं हो पाएगा। अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या आपका दिमाग मैथमेटिक्स के लिए तेज नहीं चलता है, तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि जिसको आप पार नहीं कर सकते हैं, जिससे आप पार नहीं पा सकते हैं। आप बहुत आराम से वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो CN बैनवेल तो आप ज़रूर देखें, और बैनवेल के बाद आप इसमें KL कपूर वॉल्यूम 4, KL कपूर वॉल्यूम 4 में शायद ये दिया हुआ है, इस किताब को जरूर देखें। और ठीक है, इतना देख लेते हैं। तो पुरी शर्मा भी इसके लिए फिर आपकी रामबाण रहेगी, संजीवनी रहेगी, बिल्कुल पुरी शर्मा, ओके। देन यू कैन गो फॉर द पुरी शर्मा पठानिया ऑल्सो, राइट। बहल एंड बहल में तो शायद बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। तो पहले तो NPTEL से इसको प्रिपेयर करें, उसके बाद ये बुक्स देख लें। देन एंजल एंड रीड एंड यूर से एटकिंस, योर फेमस बुक एटकिंस साहब की, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। तो ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भाई रखा क्या है इन्होंने। देखिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्होंने रखी हुई है। तो रोटेशनल माइक्रोवेव का काफ़ी कुछ मैं बना चुका हूँ डिटेल में, मेरे जो लेक्चर्स बने हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जितना मैंने पढ़ाया उसी में से आएगा। अब जो लोग ऐसा कहते भी हैं अपने लेक्चर में कि भाई हमने इतना पढ़ा दिया, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एनपी इनको आपके CSIR नेट को तो भाई हर बार नया एग्जाम नया क्वेश्चन चाहिए, तो वो क्या करते, हालांकि रेयरली एक आध बार क्वेश्चंस उन्होंने डायरेक्ट रिपीट भी किए हैं नेट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि मैंने इतना पढ़ा दिया भाई इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बिल्कुल गलत है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। तो माइक्रोवेव मेरे वाले लेक्चर हेल्पफुल आपके लिए जरूर हो सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कहीं जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम्स मिले उनको प्रैक्टिस करिए। वाइब्रेशनल मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में करने वाला हूँ, तो फिजिकल पार्ट भी टच करूँगा। इसके अलावा रमन आई हैव कंप्लीटेड कंप्लीटली, रमन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है, उसको आप वहाँ से जरूर देखिए। NMR भी मैं कर चुका हूँ, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिजिकल की मैं कर भी चुका हूँ, ठीक है, वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपने लेक्चर्स के सारे प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इवन आपका जो दूसरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जैसे UV वगैरह इसमें नहीं दिया, मैं उस पर भी बना चुका हूँ लेक्चर, तो वहाँ से आप इसको जरूर देखिएगा। तो ये तो आपके लिए सिलेबस की बात रही हुई, ठीक है, और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सॉरी, गो बैक। ये जो मार्किंग स्कीम है जो पूछा गया है पिछले कुछ समय से, ठीक है। अब बार बार देखिए, इसमें मैं एक किताब बच्चों बार बार मिस कर रहा हूं, उसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री थ्रू सॉल्व प्रॉब्लम बाय डोगरा एंड डोगरा, इस किताब को मैं यहां लिख देता हूं, ये मेरे ध्यान से पता नहीं कैसे उतर गया। फिजिकल केमिस्ट्री थ्रू सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए, इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल पाएगी बच्चों, ठीक है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री थ्रू सॉल्व प्रॉब्लम बाय डोगरा एंड डोगरा, ठीक है, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। आप मैंने देखिए पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि मैं ये पिक्चर लगा रहा हूँ किताब की, देख लीजिए। अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर मुझसे छूट गया है, अब वो दोबारा तो आ नहीं सकता। खैर, पिक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी कंटेंट मेरे पास था वो मैं ऑलरेडी नीचे रख चुका हूं, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो भाई देखिए, जो मेजर टॉपिक थे बच्चों वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और मैंने पहले भी कहा है आपसे कि भाई सब कुछ पढ़ के तो जाओगे तो पॉसिबल नहीं है भाई, सब कुछ नहीं हो सकता। जितना मैंने बताया इसमें से आप मैक्सिमम एक थर्मोडायनेमिक्स कर लीजिए, एक क्वांटम कर लीजिए, 2 आप कर लेते हैं, ग्रुप थ्योरी कर लीजिए, इसी से ही बहुत कुछ मिल जाता है भाई। 90 से 100 के बीच में हर बार JRF होती है, कभी कभी 102, 3, 4 चली गई आपकी, तो मान लीजिए 95 से लेके 110 के बीच में लाना है, ठीक है। और यहीं से ही अगर फिजिकल केमिस्ट्री से ही आपके 3 टॉपिक तैयार करने से 30 मार्क्स आ जाते हैं, तो भाई क्या बिल्कुल बल्ले बल्ले है, ठीक है। यहाँ से 30 लाएंगे, जिसमें बहुत अच्छा हैंड है हो सकता है वहाँ से 40 लाएं, 70 तो यही हो गए, बाकी ABC है तो आसान होता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा तैयार कर सकते हैं तो ऑफकोर्स स्टॉप करिए और अच्छी लाइए, रैंक ऊपर बढ़ाइए, बहुत बढ़िया हो सकता है। तो मेजर चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब लास्ट में मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो सॉलिड स्टेट है, ठीक है भाई। तो सॉलिड स्टेट में भी आप देखें, जो हमने एवरेज निकाला है ये 6 नंबर का पूछा जा रहा है। तो हर साल देखिए जून से लेके दिसंबर वाले एग्जाम दोनों में सब में 6-6 नंबर का पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर तो सॉलिड स्टेट से आसानी से कमाए जा सकते हैं भाई। आप सॉलिड स्टेट जब भी आप पढ़ेंगे तो डिफेक्ट्स मत छोड़ दीजिए, हैं, शॉर्टके डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ये सारे के सारे आपने देखने हैं, उसमें डिफेक्ट्स हैं, तो देखना पड़ेगा आपको किस तरीके से होते हैं, नॉन स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। हाँ, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए पहले तो देखें कि क्या कह रहा है सॉलिड स्टेट में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ब्रैग्स लॉ, एप्लीकेशंस, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड्स, ओके, ये सब आपका कह रहा है। देखिए बाकी ये कॉलॉइड और ये सब मैं अब टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे बहुत कम मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। तो आप इसको अपने हिसाब से पूरी शर्मा पटनिया से करके निपटा लीजिए अपने आप, ठीक है। और पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए भी आप बहुत ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, कुछ ट्रिक्स बना लीजिए। सॉलिड स्टेट पे आप जरूर देख लीजिए। अब आप कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट कहाँ से पढ़ी जाए, तो सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए फिर वही मैं आपको बताऊंगा, रामबाण मॉडर्न ABC केमिस्ट्री, मॉडर्न ABC केमिस्ट्री, वहाँ से सबसे पहले पढ़ें। इसके अलावा इसमें कई लोगों ने आपके लेक्चर्स जो हैं NPTEL पे बहुत डाले, क्योंकि ये आपका JEE का भी सिलेबस है ना, JEE में भी बहुत पूछते हैं, तो लोगों ने डाला हुआ है। वो JEE वाली प्रॉब्लम ही लगभग CSIR नेट में आ जाती है सॉलिड स्टेट से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए। और मॉडर्न ABC अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं, देन यू कैन गो फॉर योर पूरी शर्मा
ओके, पुरी शर्मा पठानिया। और पुरी शर्मा पठानिया के बाद नंबर 3 बहल एंड बहल, दैट इज बहल तुली बहल। इस किताब को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से सॉलिड स्टेट शायद केएल कपूर वॉल्यूम 1, केएल कपूर वॉल्यूम 1 में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो भाई इतना तो आपने देखना पड़ेगा भाई, कपूर की तो सीरीज पूरी करिए, केएल कपूर साहब की सीरीज पूरी करिए, और फिजिकल केमिस्ट्री थ्रू सॉल्व प्रॉब्लम डोगरा एंड डोगरा जरूर देखिए, ठीक है। और इसके अलावा आप क्वांटम केमिस्ट्री के लिए डोनाल्ड मैकवेरी जरूर देखें आप, ठीक है। डोनाल्ड मैकवेरी के बाद आप इसमें आर के प्रसाद सर की क्वांटम केमिस्ट्री थ्रू थ्रू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, उसको भी ज़रूर देखें। और बाकी जिन लोगों ने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, उनको भी देखिए आप, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। और एंजल एलन रीड एंड यार से एटकिंस, इनकी प्रॉब्लम्स जरूर देखिए बच्चों, ठीक है। तो इतनी देखिए, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मैंने समय आपका काफ़ी ले लिया इस वीडियो में। मैं लेता ही हूँ अक्सर, मेरे वीडियो शॉर्ट होते नहीं हैं, आपने अक्सर देखा है। तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ सीखना है, यही मैंने बचपन से खुद भी सीखा है, आप लोगों से भी कहूँगा। अगर सुपरफिशियल नॉलेज लेनी है, ऊपर ही ऊपर सीखना है, तो भाई लोगों ने 50 चैनल में ट्रिक्स बना रखी हैं, निपटाइए, करिए, क्रैक करिए एग्ज़ाम, जाइए। लेकिन अगर इन डेप्थ कुछ सीखना है, कोर नॉलेज आपने लेनी है, तो आपको एक एक चीज़ जिसको बोलते हैं, राइट, तो वो आपने सीखनी पड़ेगी। मेरे लेक्चर में शायद वैसा ही सब कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा। आई होप कि ये जो इतना मेहनत मैंने आपके लिए करी है, विशेषकर, ये शायद आपको पसंद आए, और इससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए कि आप कैसे एग्जामिनेशंस वगैरह आपने क्रैक करेंगे। एक बार ये हो जाता है तो फिर बड़े बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिकल ये हो गया। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में उनके भी दे देता हूँ मैं, ताकि किताबें चाहिए, अगर आपको बुक्स चाहिए तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो जितनी भी पॉसिबल बुक्स फिजिकल केमिस्ट्री की भी मेरे पास होंगी, उन सब का एक फोल्डर बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लीजिए। और कभी भी आपको लगता है किसी लिटरेचर की ज़रूरत है, तो टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस पे या तो आप मेल कर दीजिए, या आप कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही इकट्ठा किया हुआ है। बहुत कम बुक्स ऐसी हैं, हार्ड कॉपी हैं, जो सॉफ्ट कॉपी हैं, किंडल एडिशन जो मैंने खुद खरीदे हैं, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिए फिर भी हैं, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी केमिस्ट्री के लेक्चर में। अब किसी केमिस्ट्री के टॉपिक पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में 3 चीज़ की ख़त्म कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब शायद आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी है और बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि कैसे फिजिकल केमिस्ट्री आपने तैयार करनी है, ठीक है। इसको तैयार करिए। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें छूट जाती हैं, जिनमें कम वेटेज होता है, या तो आप उनको स्किप करिए, या फिर फटाफट अपने शॉर्ट नोट्स कहीं से तैयार कर लीजिए। देखिए आजकल तो वेब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, किसी भी कोचिंग के नोट्स चाहिए सर्च करिए, मिल जाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ज़रूर आपको बता दूँ, किसी भी तरीके का कोई लिटरेचर अगर आपको रिक्वायर हो CSIR नेट गेट से रिलेटेड सॉफ्ट कॉपी, तो वो हम आपको टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। आजकल मैं देखता हूँ फेसबुक पे लोग डाल देते हैं, दिस बुक और इतने पैसे में, कम सस्ते में ले लीजिए, उठाइए, ठीक है। और फिर कहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर कोचिंग के जो हैं नोट्स हैं, हम आपका पुरानी कॉपीज़ हैं, इनको उठा ली, इनको सॉफ्ट कॉपी हमसे ख़रीद लीजिए कम पैसों में। बिजनेस नहीं चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। यूट्यूब में आप आए हैं तो फ्री में पढ़ने के लिए आए हैं, डेटा का पैसा आप वैसे ही खर्च कर ही रहे हैं। ये एक सर्विस है जो आपको दी जा रही है, जो कि एजुकेटर्स दे रहे हैं, और हम सबको, सारे एजुकेटर्स का थैंकफुल भी होना चाहिए, क्योंकि हम अपने सीनियर से पढ़ते हैं, आप लोग हमसे पढ़ते हैं, उनसे भी पढ़ते हैं, सब ये म्यूचुअल है, एक फैमिली है, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये गलत है कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स जो है आप बेच रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेलेबल करवा सकते हैं पुराने उनके एडिशंस के, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किताबें ऑलरेडी वेब में फ्री में पड़ी हुई हैं वो हम आपको दे सकते हैं। तो कभी भी आपको किसी लिटरेचर की ज़रूरत हो, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे लिखिए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, और साथ साथ अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर छोड़ें, हम आपको वहाँ पे से वो प्रोवाइड करवा देंगे। फाइल साइज़ बड़ा होगा, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपसे हम आपका जीमेल मांग लेंगे, तो G ड्राइव में शेयर कर देंगे, ठीक है।
तो मेरे को लगता है कि ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और जितनी भी किताबें मैंने डिस्कस करी हैं इस पूरे लेक्चर में, ठीक है, और लेक्चर तो नहीं कहेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में जितनी बुक्स मैंने यहाँ पे आपकी डिस्कस आपसे करी हैं वो, और प्लस जो NPTEL के लेक्चर्स की बात करी उनके लिंक, प्लस जो मैंने अपने चैनल में बना रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, मैं हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अभी डील किया नहीं है, ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मैंने कुछ बात करी है, वो हम आपको दे देते हैं नीचे, वहाँ से आप देख लीजिए। और वहीं पे मैं आपको डाउनलोड लिंक भी इन सारी किताबों का दे देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी जो है फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो एक लाइक तो ज़रूर इस वीडियो को कर दीजिए और फॉलो करते रहिए टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस के लिए। कोशिश करते रहेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उसमें डालने की। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, अब शायद आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी है और बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि कैसे फिजिकल केमिस्ट्री आपने तैयार करनी है, ठीक है। इसको तैयार करिए। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें छूट जाती हैं जिनमें कम वेटेज होता है, या तो आप उनको स्किप करिए या फिर फटाफट अपने शॉर्ट नोट्स कहीं से तैयार कर लीजिए। देखिए, आजकल तो वेब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, किसी भी कोचिंग के नोट्स चाहिए सर्च करिए, मिल जाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ज़रूर आपको बता दूँ, किसी भी तरीके का कोई लिटरेचर अगर आपको रिक्वायर हो CSIR नेट गेट से रिलेटेड सॉफ्ट कॉपी, तो वो हम आपको टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। आजकल मैं देखता हूँ फेसबुक पे लोग डाल देते हैं दिस बुक और इतने पैसे में कम सस्ते में ले लीजिए, उठाइए, ठीक है, और फिर कहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर कोचिंग के जो हैं नोट्स हैं, हमारे पास पुरानी कॉपीज़ हैं, इनको उठा ली, इनको सॉफ्ट कॉपी हमसे ख़रीद लीजिए कम पैसों में। बिजनेस नहीं चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। यूट्यूब में आप आए हैं तो फ्री में पढ़ने के लिए आए हैं, डेटा का पैसा आप वैसे ही खर्च कर ही रहे हैं। ये एक सर्विस है जो आपको दी जा रही है, जो कि एजुकेटर्स दे रहे हैं, और हम सबको, सारे एजुकेटर्स का थैंकफुल भी होना चाहिए, क्योंकि हम अपने सीनियर से पढ़ते हैं, आप लोग हमसे पढ़ते हैं, उनसे भी पढ़ते हैं, सब ये म्यूचुअल है, एक फैमिली है, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये गलत है कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स जो है आप बेच रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेलेबल करवा सकते हैं पुराने उनके एडिशंस के, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किताबें ऑलरेडी वेब में फ्री में पड़ी हुई हैं वो हम आपको दे सकते हैं। तो कभी भी आपको किसी लिटरेचर की ज़रूरत हो, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे लिखिए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, और साथ साथ अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर छोड़ें, हम आपको वहाँ पे से वो प्रोवाइड करवा देंगे। फाइल साइज़ बड़ा होगा, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपसे हम आपका जीमेल मांग लेंगे, तो G ड्राइव में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और जितनी भी किताबें मैंने डिस्कस करी हैं इस पूरे लेक्चर में, ठीक है, और लेक्चर तो नहीं कहेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में जितनी बुक्स मैंने यहाँ पे आपकी डिस्कस आपसे करी हैं वो, और प्लस जो NPTEL के लेक्चर्स की बात करी उनके लिंक, प्लस जो मैंने अपने चैनल में बना रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, मैं हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अभी डील किया नहीं है, ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मैंने कुछ बात करी है, वो हम आपको दे देते हैं नीचे, वहाँ से आप देख लीजिए। और वहीं पे मैं आपको डाउनलोड लिंक भी इन सारी किताबों का दे देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी जो है फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो एक लाइक तो ज़रूर इस वीडियो को कर दीजिए और फॉलो करते रहिए टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस के लिए। कोशिश करते रहेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उसमें डालने की। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।